अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ैन अली हादी टीवी ऑफिशियल से एक नए व्लॉग के साथ। आज का जो हमारा व्लॉग है ये है जी आयरलैंड और इटली के वीज़ों के मतलब। हम पहले बात करेंगे आयरलैंड के वीज़ों के मतलब। आयरलैंड का जो एक नया प्रोग्राम आया है, इसके तहत जो सा है आप दुनिया के किसी भी हिस्से से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे आप इंडिया से ताल्लुक़ रखते हों, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, आप चाहे दुनिया के किसी भी से ताल्लुक़ रखते हों, आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इस वीज़े की खसूसियत ये है कि इसमें आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा कोई अच्छी एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई एजुकेशन है तब भी ठीक है, अगर आपके पास एजुकेशन नहीं भी है तब भी कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा इसमें लाइमा की ज़रूरत नहीं है। लाइमा यानी कि लेबर मार्केट इम्पैक्ट एसोसिएशन की ज़रूरत नहीं है। ये फेडरल मिनिस्टर की अटेस्टेशन की होती है, यानी कि आपको लाइमा की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा आप देखें कि ये एक अच्छा मौका है पाकिस्तान, श्रीलंका और इंडिया और बांग्लादेश के लोगों के लिए। अगर वो वीज़ा अप्लाई करना चाहें तो उनको वीज़ा अप्लाई करना चाहिए और इसमें वीज़ा लगने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कोस्ट के मतलब। इस वीज़े की जो कोस्ट आ रही है, टोटल इस प्रोग्राम में जो कोस्ट आएगी, जो ख़र्चा आएगा, वो आ रहा है जी 1000 यूरो। और आपको मज़े की बात मैं बताता हूँ कि जो इसका जो टोटल एक्सपेंस है वीज़े का, वो आपने बियर नहीं करना। वो जो ओनर है आपका, जो आपको बुलवाएगा अपने पास, वही इसको बियर करेगा। तो आप सिर्फ और सिर्फ वीज़ा अप्लाई करें और किस्मत देखें कि आपका वीज़ा लगता है कि नहीं लगता। अब हम बात कर लेते हैं कि ये वीज़ा है क्या, ये कौन सा वीज़ा है। ये है जी क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट। और मैं आपको बताता चलूँ, मैं आपको दोबारा ये बात बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आपको इसमें आइल्स की भी ज़रूरत नहीं है, आपकी एजुकेशन भी होना ज़रूरी नहीं है, और बस आपको काम आना चाहिए। यानी कि आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए और आपको काम आना चाहिए बस। और अब मैं बताना चाहता हूँ कि इसका जो टाइम टेन्योर क्या है, यानी कि आपका जब वीज़ा लग जाएगा तो ये कितने अरसे का वीज़ा होगा। ये होगा जी वीज़ा आपका 2 साल का वीज़ा होगा। और इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है इस वीज़ा का, वो ये है कि आप जैसे ही आपका वीज़ा लग जाता है और आप आयरलैंड आ जाते हैं, तो जैसे ही आप आयरलैंड की ज़मीन में पहुंचेंगे तो आप फ़ौरन अपनी फैमिली को भी बुलवा सकते हैं। यानी कि आप उनके लिए अप्लाई कर दें तो उनका भी थोड़ा सा टाइम लगेगा और वो भी आपके पास पहुंच जाएंगे। और इसमें यह है कि अगर आपका बच्चे हैं आपके और उनकी जो एज है वो 18 साल से कम है तो वो स्पाउस वीज़ा होगा। और अगर उनकी इमरजेंसी है, वो 18 साल से ज़्यादा है, तो उनको ओपन वर्क मिल जाएगा, ओपन वर्क परमिट। यानी कि वो आयरलैंड में वो भी आएंगे और आकर जो चाहे वो काम कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीज़े की एक और खसूसियत भी है, और वो खसूसियत इस वीज़े की ये है जी कि आपका वीज़ा लगा 2 साल का, और मिसाल के तौर पर आप किसी ओनर के अंडर काम कर रहे हैं और आपको उसका काम अच्छा नहीं लग रहा, यानी कि आपको ओनर पसंद नहीं है, तो आपको 1 साल तो उसके अंडर काम करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद अगर आप चाहें तो आप जो है वो अपना ओनर बदल लें और आप कहीं और जाके काम कर सकते हैं। और इसका ये भी है कि अब 2 साल जब आपके पूरे हो जाएं तो आप एक नया वर्क परमिट ले लें, किसी और कंट्री चले जाएं, यानी कि ये आपका एक्सटेंड होता जाएगा। तो ये एक अच्छी ऑप्शन है पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तानियों को इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाना चाहिए। अच्छा जी, जो दूसरी खबर है वो ये है कि आयरलैंड के साथ साथ इटली ने भी अपनी इमिग्रेशन खोल दी है और इटली ने ऐलान कर दिया है। और आपको ये बताता चलूँ कि आज से कुछ दिन के अंदर अंदर ही इटली के जो अखबार हैं उनमें भी ये शाया हो जाएगा कि इटली ने जो इमिग्रेशन है फॉरेनर्स के लिए वो खोल दी है। अब मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि इसमें इटली कितने वीज़े जारी कर रहा है, यानी कि इटली ने कितने वीज़े जारी किए हैं। इटली जो सा है जी वो 4.5 लाख वीज़े जारी कर रहा है। और जो इटली ने अपनी इमिग्रेशन खोली है ये 3 साल के लिए खोली है। और इसके अलावा मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि हर साल इटली जो अपने पास यानी कि बंदे बुलवाएगा इटली में, वो होंगे जी 1,36,000। यानी कि हर साल 1,36,000 लोग इमिग्रेट करेंगे, हिजरत करेंगे पाकिस्तान से, इंडिया से, श्रीलंका से। और इसमें वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि देखें 1,36,000 वीज़े हैं, तो अगर आप ट्राई करें, अगर कोई बंदा ट्राई करे तो उसका वीज़ा लगने के चांस इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि इसका जो बाकायदा तौर पे ऐलान है वो ये बताया जा रहा है कि नवंबर के मिड में, एंड में या दिसंबर में इसका ऐलान हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही इसका ऐलान होगा आपके पास 2 माह होंगे। तो आप बेहतर तो यही है कि आप अभी से तैयारी करें
और अभी से कोई अगर आपको कोई एजेंट मिल जाए पाकिस्तान में, कोई अच्छा बंदा मिल जाए जिसके हाथ वीज़े आते हैं, इटली के वीज़े आते हैं, या फिर आपका कोई बंदा इटली में रहता हो और वो आपके लिए वहाँ से बैठ कर वीज़ा अप्लाई कर दे तो भी बड़ी अच्छी बात है। इसमें ये होता है कि आपके जो वीज़ा लगने के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और मज़े की बात ये है कि ये दो ही तरीके हैं। और या तीसरा तरीका एक और ये भी है कि या तो आपका कोई ताल्लुक़ हो ओनर के साथ, या वो बंदा वहाँ का रहने वाला हो, वहाँ का पासपोर्ट होल्डर हो, टैक्स पेयर हो, तो वो आपके लिए वहाँ से वीज़ा अप्लाई कर दे, आपके पेपर जमा करवा दे और कहे कि जी मैं इसकी ज़िम्मेदारी लेता हूँ कि ये बंदा मेरे पास आएगा, मेरे पास काम करेगा, और वो आपका टैक्स वगैरह भी पे कर दे। तो ये भी एक तरीका है जिसके ज़रिए आप जा सकते हैं। इसके अलावा जी देखें, इस वीज़े की जो टेन्योर है, टाइम टेन्योर है, ये है जी 9 माह का, यानी कि 9 माह से 1 साल का आपको वीज़ा जारी होगा। और इसमें भी वही सेम कैटेगरीज़ हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, वही मुल्क हैं ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और इसका ये भी है कि आपको देखें, अगर आप वहाँ पहुँच जाते हैं, मिसाल के तौर पर आपका वीज़ा लगा और आप वहाँ पहुँच गए, तो आपने करना कि आप वहाँ पर जाके वहाँ की ज़ुबान सीखें। और बेहतर तो यह है कि आप यहाँ से ही सीख कर जाएँ। उसकी रीज़न क्या है, जैसे ही आपका वीज़ा ख़त्म होगा, यानी 9 महीने से 1 साल के बाद आपका वीज़ा ख़त्म हो जाएगा और आपको दोबारा से रीन्यू करना पड़ेगा। और वो रीन्यू करवाने के लिए आपको 4 से 5,000 यूरो या 6,000 यूरो की ज़रूरत वहाँ पड़ेगी। तो लेकिन अगर आपको वहाँ की ज़ुबान नहीं आती होगी तो आप कैसे अपना काम चलाएँगे? आप कैसे वहाँ के जो ओनर होंगे या जिसके अंडर आपने काम करना है, जिससे आपने वीज़ा लेना है, तो आप कैसे उनसे बात करेंगे? आपको भी फिर बाद में वहाँ पर एजेंट ढूंढना पड़ेगा, फिर आपके ज़्यादा पैसे लगेंगे। तो बेहतर ये है कि आप पाकिस्तान से ज़ुबान सीख के जाएँ, ताकि वहाँ जाकर आपके लिए कोई बड़ा मसला खड़ा ना हो। चलिए जी, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।